मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करण को कार। जात मिले समाज सब पावै निज पद राय। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिन को सांचे भजो यह हित हेत उपाव। यह हित हेत उपाव। छठवां अधिकार, जहाँ पर इस जीव का जैन कुल में जन्म कर भी कैसे विपरीत श्रद्धान होता है उसकी बात पंडित साहब ने रखी। और कुगुरु, कुदेव, कुगुरु, इनके माध्यम से कैसी विपरीतता होती है ये चर्चा के पश्चात अब प्रकरण कुधर्म को लेकर भी यह जीव कैसे विपरीत श्रद्धान को अंगीकार करता है ये बात अब पंडित साहब रखेंगे। थोड़ा सा प्रकरण बचा है पृष्ठ क्रमांक 187 पर, उसको हम पहले लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। शिष्य का प्रश्न है कि ये कुगुरु के सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ, समझ में आया? तो वहाँ पंडित साहब ने बहुत अच्छा तर्क दिया कि जिस प्रकार कोई स्त्री है वो यदि पर पुरुष को भारतार की भांति अगर सेवन करती है तो वो कुशीली ही है, उसी प्रकार हम किसी गुरु को हितकारी के रूप में अगर ग्रहण करें तो वो कुगुरु ही है, मिथ्यात्व ही उसको कहलाएगा। ठीक है। अर्थात वितराग भाव को ही श्रेष्ठ मानना जरूरी है। अब आगे प्रश्न है, कोई कहे कि जिस प्रकार राजादिक को करता है उसी प्रकार इनको भी करता है क्या? नमस्कार। तो एक मिनट, मैं वीडियो ऑन नहीं किया है। हाँ, जिस प्रकार राजादिक को भी नमस्कार करता है उसको इसी प्रकार इनको भी करता है। बहुत अच्छा तर्क है। क्यों? राजादिक भी अन्यमति होते हुए दिखाई देंगे एक, और फिर उनको नमस्कार कर सकता है वो। और ऐसे हमारे प्रथमान योग में भी एक कथा आती है कि कोई राजा के सामने झुकता था, अभी कौन व्यक्ति मुझे याद नहीं है, और वो मिथ्यात्व ना हो जाए इसलिए अपने अंगूठी में उसने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान की फोटो थी वो रखी थी और उसको नमस्कार करता है। इस प्रकार वो दोनों एक काम और दो कार्य ऐसे साथ रहा था। बट ऐसी बात नहीं है। लौकिक व्यवहार जो चलता है तो चलता ही है, उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि लोक व्यवहार को टाला नहीं जा सकता, राजा की आज्ञा का भंग नहीं हो सकता, तो वो अपनी मजबूरी है। लेकिन कुगुरु का सेवन या कुगुरु को नमस्कार करना ये अपनी मजबूरी नहीं हो सकती। समझ में आया? ये दोनों में फर्क है। कुगुरु को नमस्कार करने में कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन राजा को नमस्कार करने में मजबूरी हो सकती है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं।
राजाधिक धर्म पद्धति में नहीं है। सबसे पहले एक पॉइंट में उन्होंने उस क्वेश्चन को हटा दिया, ये धर्मी है या अधर्मी है, या इनसे धर्म होता है या नहीं होता है। अरे प्रश्न ही नहीं है, तो राजा का और गुरु का कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि राजा जी को नमस्कार करने से धर्म अधर्म होता ही नहीं है, वहां तो राज धर्म की बात चलती है। और हम जो बात कर रहे हैं ये मोक्ष मार्ग रूप धर्म की बात कर रहे हैं। तो दोनों भले ही धर्म है, लेकिन दोनों का ट्रैक अलग है और विचारधारा भी अलग है। एक धर्म वो लौकिक व्यवस्था की अपेक्षा है, और एक धर्म जो है ये पारलौकिक व्यवस्था की अपेक्षा है, अपने आत्म कल्याण की अपेक्षा से लिया जा रहा है। आइए देखते हैं। राजाधिक धर्म पद्धति में नहीं है, गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है। राजाधिक का सेवन तो लोभाधिक से होता है, वहां चारित्र मोह का ही उदय संभव है। हरी बात, मतलब चारित्र मोह के उदय से राजा आदि के सामने झुकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, है ना। परंतु गुरु के स्थान पर कुगुरु का सेवन किया, वहां तत्व श्रद्धा के कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुआ। कौन को गुरु? तो लज्जाधिक से जिसने कारण में विपरीतता उत्पन्न की, उसके कार्यभूत तत्व श्रद्धा में दृढ़ता कैसे संभव है? इसलिए वहां दर्शन मोह का उदय संभव है। समझ में आया? और एक महत्वपूर्ण बात, राजा को नमस्कार करने में चारित्र मोह का उदय चलता है, लेकिन वहां श्रद्धा यथार्थ रह सकता है। समझ में आया? लेकिन कुगुरु को नमस्कार करने में चारित्र मोह का उदय तो है ही है, साथ साथ श्रद्धान भी विपरीत है, और इसलिए तत्व श्रद्धान अयथार्थ होने की वजह से दर्शन मोह का उदय है, और दर्शन मोह का उदय होने से इसको तीव्र बंध हो रहा है। ये बात यहाँ पर रखते हैं। तर्क समझ में आ रहा है क्या? दो मिथ्या दृष्टियों को खड़ा किया है, एक कुगुरु और एक राजा, और राजा भी मिथ्या दृष्टि है। तो क्या करे? जैसे मान लीजिए मुस्लिम शासक है, अब मुस्लिम शासक होने पर उनको, अरे बनारसी दास जी क्या थे, वे अकबर के एकदम खास दोस्त थे, और फिर उनको डेली मिलते थे, तो डेली नमस्कार होता था। ऐसा होते हुए भी वहां पर वो चारित्र मोह की बात है, और मुनि की अपेक्षा वो धर्म का आधार है, इसलिए वहां पर कोई शिथिलता या विपरीतता संभव नहीं है। ठीक है? क्योंकि कुगुरु को मानने से वैसी विचारधारा का हमको स्वीकार हो गया, तो फिर उनके आश्रित जो मोक्ष मार्ग है वो ही हमको स्वीकार हो गया, और वो मोक्ष मार्ग अन्यथा है, तो फिर अन्यथा मोक्ष मार्ग का श्रद्धान करके तुमको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? अर्थात श्रद्धान में ही खोट आ गई, ये सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार कुगुरुओं का निरूपण किया। ओके, ये कुगुरु के निरूपण की बात हो गई। देखो, शिथिलाचार्य की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण लगभग 3-3.5 पेजेस में चला। ओके, अब विषय को आगे लेते हैं। पृष्ठ क्रमांक 188 पर कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध। अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। कुधर्म मतलब जिन जिन क्रियाओं के आधार से अपन धर्म होना कहते हैं, तो और वो धर्म नहीं है, उसको कुधर्म कह रहे हैं। देखो, 3 आधार स्तंभ है, एक देव, गुरु, और कहीं कहीं शास्त्र लिखा है और कहीं कहीं धर्म लिखा है। तो
शास्त्र और धर्म ये एकार्थवाची ही है, क्योंकि धर्म का प्रचलन किसी शास्त्र के आधार से तो चलता है, और इसलिए ये इसमें कोई विरोध नहीं है, समानता ही समझनी चाहिए। हाँ जी, अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। जहाँ हिंसादि पाप उत्पन्न हो, वह विषय कषाय की वृद्धि हो, वहाँ धर्म माने तो कुधर्म जानना। किसको कुधर्म जानना? कह रहे हिंसादि पाप उत्पन्न हो, विषय कषायों की वृद्धि हो और उसे धर्म माने तो कुधर्म। अब लगाना, ये फॉर्मूला दिया है पंडित साहब ने हमको। इस फॉर्मूला को लेकर हमको हर जगह पर चेक करना है, और हर जगह पर चेक नहीं करना, अपने परिणामों को चेक करना है। क्योंकि हर जगह किसको किसको चेक करते बैठेंगे। हम तो अपने में ही सब देख ले और अपन समझ जाए, बाकी सबको सुधारने की बात है ही नहीं। स्वयं सुधरे, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम ही नहीं सुधर रहे हैं तो जग के सुधरने की कल्पना कहाँ करते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, ऐसा हम लोकोक्ति भी सुनते हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम कहकर फिर हमको यथार्थ मोक्ष मार्ग, यथार्थ धर्म क्या है, ये भी हमको पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद हम दुनिया को समझाएंगे मतलब वे समझना चाहे तो वे आएंगे और समझ लेंगे। हमको उसका भी विकल्प नहीं पालना है कि मैं इसको समझाऊं, मैं तो स्वयं समझू, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो क्या है, देखो, वीतरागता के पोषक ही जिनवानी कहलाती है। समझ में आया? तो जो वितरागता के पोषक होगी वो जिनवानी, और जहाँ पर विषय कषाय का पोषण हो तो लौकिक वाणी, वो जिनवानी नहीं हो सकती। ठीक है, उसको शास्त्र नहीं शस्त्र कहते हैं। समझ में आया? जहाँ पर विषय कषाय का पोषण हो वे शास्त्र नहीं शस्त्र है। क्यों शस्त्र क्यों कह रहे? क्योंकि उस शस्त्र ने हमारे मोक्ष मार्ग को ही काट डाल दिया है। ओके, यज्ञादि, अभी देखो किसको किसको धर्म मान रहे हैं, लगाएंगे अभी। यज्ञादि क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे एक, और वैसे वो यज्ञ करके मुक्ति मानते थे। पांचवें अधिकार में हमने देखा कि यज्ञ करने में मुक्ति की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर यज्ञादि क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे और इंद्रियों के विषय पोषण करे, उन जीवों में दृष्टि बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे और ऐसे कार्य करके वहाँ धर्म माने तो कुधर्म। समझ में आ रहा है? देखो क्या क्या कह रहे हैं फिर से। यज्ञ करे एक, बड़े जीवों का घात करे, उसमें मतलब तो पंडित साहब ने पहले भी कहा ना, भाई तू इतने दीन पशुओं की बलि चढ़ाता है, उससे अच्छा कोई हिंस्र पशु की बलि चढ़ा। अब हिंस्र पशु तो वो काबू में नहीं आ सकता, तो उसकी बलि कैसे चढ़ा सकता है? जो दीन प्रतिकार नहीं कर सकता ऐसे जीव की बलि चढ़ाता है। तो ये कह रहे हैं बड़े जीवों का घात करें, कितने संक्लेश होंगे। और यहाँ पर आए ना, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो अपने को ही प्रतिकूल भाषित हो रहा है वो औरों के साथ हम कैसे व्यवहार कर सकते हैं। और एक मेरे ख्याल से बनारसीदास जी ने बनारसीदास जी क्या किसी का है वो लोहार का वो पंप होता है ना, वो चमड़े का होता है,
तो वहां पर कह रहे हैं कि मुए चाम की आग तो लोहा भस्म हो जाए। मतलब क्या, वो मरा हुआ, मुआ मतलब मरा हुआ चमड़ा, ठीक है, उसकी हाय देखो कितनी है कि उसकी वो हवा से भी वो लोहा भस्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने उसमें संदेश ये देना था कि जब ये लोहा भी, ये मरे हुए चमड़े से भी इतनी हाय उस लोहे को लग रही है, तो हम जीवित प्राणी को मारेंगे तो उसकी हाय हमको कितनी लग जाएगी, हमारा, हम कैसे भस्मसात नहीं होंगे, इसका हमको विचार करना। ओके, आइए, ये किसके लिए कह रहे हैं, यज्ञों में हिंसा आदि करना और इंद्रियों के विषय पोषण करे, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे और ऐसे कार्य करके वह धर्म माने सो कुधर्म। मतलब यहाँ तक भी है कि बलि आदि चढ़ाते हैं, तो नर बलि, पशुमेध बलि आदि आदि यज्ञ चलते हैं, तो वहाँ बच्चों तक को वे उसमें नर बलि के रूप में ये देते हैं। कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ होता है, और यही दुष्ट बुद्धि यहाँ पर समझनी चाहिए। और ये तीव्र रौद्र ध्यान से हो सकता है। रौद्र ध्यान क्या है, हिंसानंदी रौद्र ध्यान की बात है, मृषानंदी, परिग्रहानंदी, शौर्यानंदी। तो यहाँ पर परिग्रह हो, कोई संचय अपने को प्राप्त हो, इस अपेक्षा से भी ऐसे यज्ञ में वो कार्य करता हुआ दिखाई दे, तो ऐसे कार्य कह रहे हैं ये कुधर्म है। ठीक है, ये हम और आप नहीं मानते होंगे, ये तो मुझे विश्वास है, लेकिन इसमें भी धर्म की कल्पना कोई करता है। देखो, हम करते नहीं होंगे ऐसा अपने को लगता है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर यदि हम विचार करें तो हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं। जैसे भगवान के सामने जाकर हमने राखी पूर्णिमा के दिन रक्षा पोटली आदि बांध कर आते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गई यज्ञ जैसी बात हो गई। समझ में आ रहा है क्या, हमने भी कहीं ना कहीं, भले ही हमने, जरूरी नहीं कि वहां पर यज्ञ ही चलाना चाहिए, लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि हम कुछ मांगे, बस ये हो गई बात। ठीक है, हमारी किसी और से रक्षा, मेरे शत्रु का नाश कर दो, इतना भी बोल दिया तो क्या हो गया तो ये भी यज्ञ के खाते में जाएगी, ये भी हिंसा ही कहलाएगी। ये समझ में आ रहा है क्या, मतलब कोई हमारा कार्य क्षेत्र में कोई हमारा विरोधक हो, वो हम उसका पतन हो जाए, आदि आदि जो कोई कल्पना होती है, ये अपने आप में यज्ञ के खाते में ली जा सकती है। ठीक है, देखो, इसके लिए हमारी सोच खुली चाहिए, जितनी खुली सोच उतना काम हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तथा तीर्थों में वह अन्यत्र स्नानादि कार्य करे। अभी बहुत जोर शोर में चल रहा है, हमारे पंत प्रधान ही पूरी ऐड कर रहे हैं, और यहाँ तक कि वो निर्माल्य भी उसी पानी में डाल रहे हैं, और सारे साइंटिस्ट ने कह दिया कि पानी में फूल डालने से पानी खराब होता है, और भाई साहब फूल के ऊपर फूल डाल रहे हैं कहने की बात इतनी है कि वे करे तो सब स्वीकार है, और उसको धर्म का रूप मुलम्मा दिया जाता है, या मुझे मालूम नहीं वो एडवर्टाइजिंग थी या टूरिस्ट सेंटर बनाने का कोई प्रयोजन था, ये वे जाने। लेकिन ये कह रहे कि तीर्थों में स्नान का कार्य करना
ये अपने आप में अज्ञानता है। समझ में आया? थोड़ा विचार करें ना, वहां पर स्नान के लिए जाते हैं, एक जन गया, पानी में जैसे जाता है तो पेशाब होती ही होती है और गलती से मुख में नाक में पानी जाता ही जाता है। तो भैया जिसने वहां पर पेशाब की है, कुछ किया है, वही पानी को पवित्र जानकर अपन ग्रहण करे, समझदारी नहीं है। समझ में आ रहा है? वो तो है ना कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते वो चली, ऐसा कुछ गाना है। तो कहने की बात इतनी है कि गंगा में नहाने से किसी लेखक ने भी लिखा है कि हे गंगा, तूने इतने पाप धो डाले, इसकी वजह से लोग में स्वैराचार बहुत फैल गया है। क्यों? लोगों को लगता है हमने डुबकी लगा दी, सब साफ सफाई हो गई, अब नवीन चालू कर दिया, अब अकाउंट फिर से रिफ्रेश, काउंटर सेट टू 0, फिर से अब नए सिरे से पाप करने के लिए हम फ्री हो गए। तो ऐसा नहीं है। ये अगर हमको ऐसा लगता है कि हम गंगा नहाने से कोई शुद्ध होता हो, तो वो कार्य नहीं है। अपने यहाँ पर कैसे लगाएंगे? ये तो हम और आप नहीं करते पानी में डुबकी लगाना। हमारे यहाँ पर क्या है, कोई सामूहिक आदि कर कर या फिर उपवास आदि कर कर ऐसी कल्पना करे कि अपने पाप धो गए, तो फिर से वो क्या हो गया, या कोई प्रायश्चित आदि अंगीकार करके ऐसा विचार करे कि हमारे पाप धुल गए, तो कह रहे हैं कि गलत है। क्यों? क्योंकि फिर से हम पाप करने के लिए, जैसे हम दिन भर में पाप कर रहे हैं, राइट, और शाम को क्या करेंगे, प्रतिक्रमण सामयिक आदि करेंगे, रात्रि में जो पाप हुआ है कल सुबह हम फिर से प्रतिक्रमण सामयिक आदि करेंगे। तो ये कर दिए तो हमारे पाप धुल गए और हम अब निश्चिंत हो गए अगले पाप करने के लिए। ऐसा नहीं है। जितने भी पाप किए हैं उनका फल तो लगता ही लगता है। फिर प्रतिक्रमण प्रायश्चित करे या ना करे, प्रतिक्रमण प्रायश्चित इसलिए कि हम कुछ संकल्प करें, हमारे भूत को याद करे, भूतकाल को याद करे, और कितने पापाचरण में गया था इसका हमको भान हुए, जिसको लेकर हमारा वर्तमान सुधर जाए। ये उसके पीछे की संकल्पना है। हमारे यहाँ पर पापों की निंदा करा करके उससे मुक्त नहीं हुआ कह रहे हैं। वहां तो मात्र अपने परिणामों को विशुद्ध करने का एक अवसर ढूंढा, और भविष्य में हम और जागरूकता पालेंगे, ये उसका प्रतीक था। समझ में आ रहा है? तो हमने ये कोरिलेट कर दिया कि प्रायश्चित, प्रतिक्रमण या फिर कायोत्सर्ग आदि से शुद्ध होता है, इसका तात्पर्य क्या लेना। ओके, ये हमने पानी में नहाने के साथ में कोरिलेट किया, क्योंकि ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं, तो हम इसको पढ़कर क्या, तो हमारे लिए कुधर्म क्या हुआ, ये ऐसी क्रिया करना ये भी कुधर्म हुआ। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा विचार कर लो आगे। वहाँ बड़े छोटे बहुत से जीवों की, या और इन्होंने तो मात्र स्नान आदि की बात करी। हम मान लीजिए समय शिखर गए, हम गए गिरनार, और गिरनार जाकर हम शुद्ध हो गए ऐसा माने, तो ये योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, वहां जाते समय या वहां विचरण करते समय में हमको यदि ये भाव आया कि मैं कब ऐसी मुनि अवस्था अंगीकार करूं, कब मैं सर्वसंग परित्याग करूं, तो उसमें कुछ वैल्यू है। वहां पर जाकर फिर से विषय कषाय की ही वांछा रखी होगी, या ऐसी भावना वाले भाई होगी कि मेरे बच्चों का सबका ठीक होने दे, इनका ठीक होने दे, उनका ठीक होने दे, तो फिर मैं भी तो मांगी लाल हुआ, और फिर वो कार्य सदता नहीं, मैं प्रयोजन सदा नहीं। मैंने तो पाप की भावना की है, मैंने उत्कृष्ट क्षेत्र में जाकर भी पाप की भावना की, पाप की मांग की, तो क्या वैल्यू है? देखो पहले के जमाने में वहां पर जो तीर्थ क्षेत्रों को जाते थे, या फिर समय शिखर जी आदि को यात्रा को जाते थे, तो सारा गांव आता था उनको मिलने। क्यों? क्योंकि
परिणाम इतने भीगे थे कि गारंटी नहीं रहती थी कि ये जीव अब वापस आएगा कि नहीं आएगा। क्यों? हो सकता है कि वो दीक्षा भी ले ले और वहीं पे रह जाए, ऐसा भी हो सकता था। या फिर ऐसी भी संभावनाएं थी कि पैदल जाना पड़ता था, तो मार्ग में आयु पूर्ण आदि हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई उसका ये नहीं था। और एक बात कि पहले जमाने में जो तीर्थ यात्रा की जाती थी वो नंगे पैर की जाती थी, अर्थात पैर में भी कुछ पहनते नहीं थे, एक रात्रि में भी गमन नहीं करते थे, दो ऐसी उनकी तीर्थ यात्राएं होती थी। तो हमको विशेष समझना ये सब बातें। ये किसके लिए कह दी मैंने? ये तीर्थों में वो अन्यत्र स्नानादि कार्य करे, वहाँ बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है, शरीर को चैन मिलता है, इसलिए विषय पोषण होता है और कामादिक बढ़ते हैं। कुतूहल आदि से वहाँ कषाय भाव बढ़ाता है और धर्म मानता है, सो यह कुधर्म है। समझ में आया? तो कषाय भाव बढ़ते ही है, स्वैराचार बुद्धि बिल्कुल फैलती है। तो इसलिए हमको विशेष जागरूक रहना इन सब कार्यों से। अब और अच्छा और एकदम स्ट्रांग बात देखते। तथा संक्रांति ग्रहण व्यतिपात आदि में दान देता है। संक्रांति का क्या क्या लगता है? संक्रांति वान 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 संक्रांति का वान तो कह रहे हैं कि ये वान वान बान कुछ लगाना नहीं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। क्या मिथ्यात्व? साहब कोई चीज देनी है, हमको बांटनी है तो हमने बांट दी, उसमें क्या? अरे भैया, तुमने कोई प्रयोजन उसके पीछे होगा कि नहीं होगा? तुमने लोगों को बुलाया, आदि आदि ये सब कार्य किए, तो कहीं ना कहीं आरंभ भी बढ़ा। एक बात। दूसरी बात, उस कार्य का कोई प्रयोजन नहीं था, ना सामने वाले को उस चीज की कमी थी ना जरूरत थी, तो तुमने फिर भी उसको बांट दिया और इसमें तुमने धर्म मान लिया। ये तकलीफ की बात है। मात्र कोई चीज किसी को देना ये धर्म, ये तकलीफ की बात नहीं थी। उसको धर्म के नाम पर तुम उसको प्रोपेगेट कर रहे हो, ये तकलीफ की बात है। ठीक है? अपने यहाँ पर ये सब बातें नहीं होती है, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई किसी रूप में उसको मनाता होगा, तो ये योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्योतिष देवों के गमन को रिलेटेड ये सब कार्य है, और उसको आप धर्म का अनुष्ठान कैसे चढ़ा सकते हो? नहीं चढ़ा सकते। ठीक है? एक बात, मतलब ग्रहण हो गया, ग्रहण भी क्या है भाई? ज्योतिष देव एक दूसरे के बीच में आ गए, बस इतनी सी क्रिया है उनकी गमन क्रिया में, और वो हमसे हमसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बस इतनी ही क्रिया है, और उसको आपने ग्रहण कह दिया, तो और ग्रहण को अनिष्ट माना, तो योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर प्रश्न ये है, ये ज्योतिष शास्त्र क्या है फिर? तो ज्योतिष शास्त्र तो बिल्कुल ये है, और अपने यहाँ पर भी कहा है कि ग्रहण के काल में तो शास्त्र आदि पढ़ा नहीं जाता। तो क्या प्रयोजन है? देखो, वहाँ प्रयोजन इतना ही है कि अपने परिणाम इतने उज्जवल नहीं रहते हैं कि हम शास्त्र आदि पढ़ सके, या फिर सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे परिणाम उतने उत्कृष्ट जाति के नहीं होते हैं। वो सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो काल सापेक्ष कि उस समय में ये जीव पुरुषार्थ ऐसा उत्कृष्ट कर ही नहीं सकता। सहज वो काल की ऐसी वो ताकत है। इसलिए फिर उस समय में क्या करना, मतलब शास्त्र की अवज्ञा हो सकती है, या फिर उसका उपहास हो सकता है, इसलिए उस काल में वो पढ़ा नहीं जाता। जैसे पढ़े, शास्त्र तो सामने रख रहा है और उपयोग स्थिर नहीं है, चंचल वृत्ति हो रही है, तो फिर क्या हो गया कि ये अपने आप में बंध का कारण हो जाता है, अवर्णवाद जैसा हो जाता है शास्त्रों का, और इसलिए वो दर्शन मोह के बंध का कारण कहलाए। इसलिए
ग्रहण के काल में, संधि काल में सिद्धांत ग्रंथों का अभ्यास नहीं होता है, ये ऐसे बताया गया है। इवन ग्रहण के काल में फिर करना क्या, सामायिक आदि करो, बहुत जबरदस्त कार्य है। बस तत्व चिंतन करो, बहुत बड़ा कार्य है। तो ये कार्य करने का कोई विरोध नहीं है। अरे ये कार्य तो किसी भी अवस्था में कर सकता है, खाते पीते उठते बैठते शौच करते समय में, हर समय में आप तत्व चिंतन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आयु बंध का काल कोई अपने को निश्चित है। मान लो शौच कर रहे हो, उस समय में किसी को आयु बंध हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। कितने ही लोग हार्ट अटैक आकर मरते हैं ना वहां पर तो आयु बंध हुआ कि नहीं हुआ, ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब हर चीज का बिल्कुल ये गंदा स्थान है, यहाँ पर नहीं चिंतन करना, ऐसा कुछ नहीं है। तत्व चिंतन करने के लिए कोई जगह गलत नहीं है। आपको पता है, किसी मुनिराज को दंड दिया जाना है तो उसको सब जहां पर 2 नंबर करते शौच करते हैं ना, वहां पर जाकर उसको दिन भर रुकने के लिए कहते हैं, जाओ उधर जाकर कायस्थल करो। और वहां पर सुगंधी आरती होगी, तो वो सब उसमें उसको खड़ा रहना और तत्व चिंतन करना है। और ये विचार करना है, यार कैसा गुरु है मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। ऐसा कभी किसी को देते क्या प्रायश्चित? वो स्वयं आकर देखे यहाँ पर कितनी गंध आ रही है, यहाँ पर खड़े नहीं रह रहे, रहा जा रहा है, ऐसा विचार नहीं करेगा। अरे गुरु ने मेरे ऊपर उपकार किया है और मुझे शुद्धिकरण के लिए मेरा सब ये उपाय चल रहा है, ऐसा वो विचार करता है। कितनी जबरदस्त बात है। अपना जैन धर्म और उसके एक एक विषय अगर आप गहराई से विचार करें तो बहुत गहरे तर इसमें मिल जाएंगे आपको। चलिए क्या कह रहे, संक्रांति, ग्रहण, व्यापक, व्यतिपात। व्यतिपात मतलब उल्का आदि ये होता होगा तो उसको व्यतिपात कह रहे हैं। दान देना वो बुरे ग्रहादि के अर्थ दान देना। अंडरलाइन दिस सेकंड, ये बुरे ग्रहादि। भाई माझा शनि खराब है तुम्हारा मंगल वक्री है किसी की 7.5 चल रही है, तो ये सब कह रहे हैं। और उस केस में ऐसा होता है कि किसी सफेद प्राणी को ही खिलाना, किसी काले प्राणी को ही खिलाना, किसी गाय को ही खिलाना। ऐसा नहीं कहा किसी शेर को, सिंह को खिलाना वैसा भी कहते थे, लेकिन हम ही खाए जाते इसलिए उन्होंने वो उपाय नहीं बताया। लेकिन कहने की बात यह है कि बुरे ग्रहादि के अर्थ दान देता है, ये भी कुधर्म के खाते में जाएगा। पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है। देखो अंडरलाइन दिस, पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है। दान देने में सुवर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल आदि वस्तुओं को देता है। परंतु संक्रांति आदि पर्व धर्म रूप नहीं है। ज्योतिषी के संचार आदि द्वारा संक्रांति आदि होते हैं। कह रहे हैं ना, ज्योतिष देव है, उनका गमन होता है, उनका संचार होता है, उसको लेकर ये संक्रांत आदि सब ग्रहण आदि क्रियाएं होती है। उसमें तुम्हें धर्म, उस मोमेंट में तुम्हारे धर्म का क्या संबंध है? समझ में आया? और देने मात्र ही इतना ही थोड़ी धर्म रहता है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, और उस वस्तु के आश्रय से जो निर्वांछकता और निर्मलता अपने परिणाम में आ जाती है, वो धर्म है। समझ में आया? न धर्मो धर्मी के धार्मिक के बिना। तो धर्मी का आश्रय ही नहीं है तो वहां पर धर्म कैसे हो सकता है? बहिरंग चीजों के माध्यम से धर्म की कल्पना, ये उपचार का कथन है। उसको भी अपने परिणामों की विशुद्धि, इतना ही समझना। अगर परिणाम की विशुद्धि नहीं हुई है, कषाय का ही पोषण हुआ है, तो वहां यद किंचित धर्म नहीं हुआ है, पाप ही का पोषण हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा दुष्ट ग्रहादि के अर्थ दिया
वह भय लोभादिक की अधिकता हाँ जी, देखिए और एक बिंदु है। ये संक्रांति जो होती है ना, ये तो हर महीने आती है, तो कोई विशिष्ट मकर संक्रांति ही क्यों मनाना। हर महीने की 14-15 तारीख को सूर्य अपनी गति बदलता है, तो फिर हर हर संक्रांति को फिर मनाना चाहिए। तो ये विशिष्ट संक्रांति ही क्यों, ये एक प्रश्न फिर से हमको खड़ा होता ही है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वह लोभादिक की अधिकता हुई, इसलिए वह दान देने में धर्म नहीं है, तथा लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं देने योग्य पात्र नहीं है। लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं, जिसको दे रहा है वो लोभी हो तो देने योग्य पात्र नहीं है, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियां करके ठगते हैं, किंचित भला नहीं करते। भला तो तब होता है जब उसके दान की सहायता से वह धर्म साधन करे। अंडरलाइन दिस, मतलब दान भी किसको देना, जिसको पाकर सामने वाला धर्म में प्रवृत्ति करे। यदि हम मात्र पैसा दे या कोई चीज दे और सामने वाला विषय में प्रवृत्ति करे, तो उसे उसे दान की संज्ञा भी नहीं कही जा सकती। हाँ जी, देखो भला तो तब होता है। तो सुनो ना, हाँ बोलिए ना। जैसे अभी शादी ब्याह में नहीं क्या ये जो भगवान की समझो ये फ्रेम बना के बांटते हैं, है ना। जैसा ले अभी हमारे नॉर्थ में तो होता ही है ऐसा, हाँ नमोकार मंत्र का ये बना के शादी में बोलो, ये तो बात वो फिर तो अधर्म है क्या। नहीं, प्रयोजन क्या है उसका, फ्रेम बांटते हैं ना। प्रेम तो मतलब वही है ना, धर्म में तो समझो अभी नमोकार मंत्र की फ्रेम बना के बांटी। हाँ तो फिर वो तो अभी इसको तो शादी का ओकेजन हो गया, लेकिन बांटी तो है। देखो, हाँ, ऐसा है कि वहाँ पर भी वैराग्य का या फिर जीव को तत्व चिंतन करने का अवसर देना। तो उसको इतना है कि यूजुअली बांटते हैं, यहाँ तक कि कुछ सीढ़ी बनाकर बांटते हैं, कोई जिनवानी भी बांटता है, होता है, ये सब बातें होती है। लेकिन अपने आप में एक्चुअली आज जो इस शादी का इतना विस्तार दिखाई दे रहा है, शादी के प्रसंग का, उतना पहले नहीं था। पहले तो मात्र पंच होते थे और घर वाले 2-4 सदस्य जो जिम्मेदार है, और उसको लेकर शादी पूर्ण। ठीक है। अब ये जितने भी, और फिर वो उतनी एक पूरे गांव में वो एक लेकर जाते थे, तो ये घोषित करने के लिए भैया ये इनकी शादी हो गई, इसके ऊपर और कुछ नहीं था। ये खाना खिलाना देना पीना ये जितनी भी बातें हैं, ये आज की परंपरा की बात है। अब फिर उसमें भी आडंबर कम करने की अपेक्षा फिर ऐसे फ्रेम्स आदि बांटे जाते हैं, या फिर जिनवानी बांटी जाती है, या फिर कोई प्रवचनों की श्रृंखला बांटी जाती है। तो ये सब होता है। तो ठीक है, कोई अपने अपने स्तर पर उसमें भी थोड़ा सा धर्म का प्रसंग समझे, ठीक है, मतलब उसमें कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। लेकिन प्रेम का मेरा तो एक कहना है कि प्रेम, अभी देखो जैसे किसी को नहीं लेनी है तो क्या करेगा, वो वहीं पर छोड़ जाएगा, या घर में भी ऐसी पड़ी रहेगी, तो उस केस में फिर से उसका अनादर हो जाएगा, अविनय हो जाएगा। तो देते समय ही हम ही पूछे कि भैया तुम इसका यूज करोगे कि नहीं करोगे। यदि नहीं करोगे तो फिर नहीं लेना, ये इतनी ताकत हम में होनी चाहिए।
हर चीज जिनवानी भी दे रहे हैं तो भैया जिनवानी दे रहा हूँ, तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे तो वहां पर उसको दिमाग लग जाएगी, सारा आश्रम हमारे माथे आ जाएगा। तो इसका पूछ कर ही हर चीज देनी चाहिए। प्रभावना के नाम पर या किसी के नाम पर भी हम देते हैं तो उसको पूछ कर ही दिया जाता है, डायरेक्टली ऐसा कोई भी चीज नहीं देते। ना फोटो फ्रेम कहो, ना प्रवचन की श्रृंखला या कुछ भी, या जिनवानी, सब पूछ कर देना। सैकड़ों में तो फ्रेम लगाते भैया। पूछने का फ्रेम नहीं 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 लगाते हैं, हम नहीं लगाते हैं। बांटते मतलब। हाँ वही तो, फिर लेना देखो, एक तो देने वाले की जिम्मेदारी है और दूसरी लेने वाले की भी उतनी जिम्मेदारी है। अब लेने वाले को मालूम है कि मैं नहीं करने वाला हूँ तो वो छोड़ दे, इमीडिएटली बोल दे नहीं भैया हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल है, सामने वाले को बुरा लगे तो लगे, लेकिन वहां पर धर्म की बात है ना। तो वो किसी एक अच्छी सोच से दे रहा है और हम उसमें वो सोच के को पूर्ति करेंगे नहीं, तो फिर हम क्यों लें? और ऐसी एक शादी में गया, दूसरी शादी में वही चीज बांटी तो, फिर तीसरी शादी में वही चीज बांटी तो, चौथी शादी में वही चीज बांटी तो कहाँ तक इकट्ठा करेगा? फिर ये क्या करेगा? ये भी देखते बैठता है, हाँ कौन बकरा दिख रहा है, किसको दूं किसको दूं, हाँ इसको दूं, ये मिलेगा, ये मिल गया ये मिल गया, इसको दे सकते हैं। तो ऐसे बस एक एक खो खो करते रहता है। जैसे शादी ब्याह में साड़ियाँ आदि इकट्ठा करते हैं और फिर ढूंढते बैठते किसको देनी किसको देनी किसको देनी। फिर वो पहले ही विकल्प कर देते, अब ये इसकी शादी होगी ना तो उसकी शादी में वो आएंगे ना अपने घर पे तो उसको फिर ये मैं साड़ी दे दूंगा। तो ये जितनी भी बातें भैया, दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? इसमें कोई आउटपुट नहीं है। जहाँ पर आउटपुट होगा, अपना आत्महितकारी बात होगी, वो उसके उसको वैल्यू है। बाकी शादी में जाना ये अपने आप में पाप का प्रसंग है और फिर वहाँ थोड़ा सा पुण्य का मुलम्मा लगाना कोई बहुत मतलब प्रसंग कुछ योग्य नहीं है। तो अपन विचार करें पहले शादी में जाना है कि नहीं, यही प्रश्न यहाँ से प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि शादी में वो उसका जितना पाप होने वाला है उस सारे पाप की अनुमोदना अपने माथे पर अपन लेकर बैठे हैं। जो पाप वहां होने वाला है सारा पाप, और जो पाप वो जीव करने वाले उसकी अनुमोदना का आश्रय अपने माथे है। आप समझ रहे कितनी वर्गणा, आप कर्णानियों का प्रकरण खड़ा कीजिए और इस पर्टिकुलर परिणाम के कितने कर्म वर्गणाएं आती होगी और किस जाति की कर्म वर्गणाएं आती होगी, इसका हम एनालिसिस करें। समझ में आ रहा है? तो ये जीव अपने आप से हट जाएगा। क्योंकि आज क्या है, अनुकूलता में शायद वो ये सब बातें कर बैठता है, या फिर लज्जा से भय से, इच्छा नहीं होगी तो ये भय से जाता है। लेकिन उसको ये हिसाब किताब अगर मिल जाए तो वो फटाफट हट जाए। नहीं हटे तो वो दुष्ट चित्त है, कठोर हृदय वाला है, कि उसको अभी भी ये प्रसंग बहुत अच्छे लगते हैं, वहां पर जाना जाना उसको इष्ट लगता है। और क्या कहता होगा, हमने नहीं छोड़ा हमने नहीं छोड़ा। अरे हमने नहीं छोड़ा तो ये बहुत भूषण की बात नहीं है, इसमें खेद वर्तना चाहिए। और अगर खेद नहीं वर्तता है तो हमने जिनवानी किसके लिए पढ़ी है? जिनवानी का प्रयोजन आगे बढ़ने के लिए था, अपना जीवन सुसंस्कृत और विवेकपूर्ण करना था। और हम अभी भी यत्किंचित भी हटे नहीं है अपने उस पूर्व के संस्कारों से। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हम अभी भी जीरो पर है भैया। इतनी जिनवानी पढ़कर भी हम जीरो पर है। बहुत विचारणीय बिंदु है और अपना काल बीतते जा रहा है। ये मृत्यु सामने वरमाला लेकर खड़ी है। अगर तुम शादी में जाओगे तो मृत्यु तुमको वर लेगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत तकलीफ की बात है, मतलब विचारणीय बिंदु है। ऐसा नहीं कि जो नहीं जाएगा उसको वरेगी नहीं, लेकिन कोई गाफिल अवस्था में किसी को मृत्यु वरण करे और एक सचेत अवस्था में मृत्यु वरण करे, दोनों में अंतर है। और अपनी दुर्गति हम क्यों चाहेंगे?
ये प्रैक्टिकल बात है। बात कठोर लगती है, लेकिन हम विचार करें, हम सब संगी है, हम सब जिनवानी को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और भगवान के अनुयायी स्वयं को मानते हैं, तो इसका बिल्कुल गहराई से विचार होना चाहिए। आई बात सुनकर छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सम्यत्व के अधिकार की मांग रख रहे हैं, और सम्यत्व उसी को होगा जो गहराई से विचार करेगा। एक अभी आज जस्ट एक प्रवचन सुन रहा था, गोदा जी का प्रवचन था, मेरे ख्याल से वो वैराग्य सभा चल रही है मंगलाचरण में, तो उसको लेकर था। तो उन्होंने पूछा सबको, किसको किसको सम्यक दर्शन चाहिए? सबने हाथ ऊपर कर दिया। अच्छा, अभी एक काम करते, मैं अभी यहाँ से, क्यों? क्योंकि सब जिनवानी के सामने, इसलिए सबको सम्यक दर्शन चाहिए। अभी सभी लोग जिनवानी से विमुख हो जाए मतलब स्वाध्याय खत्म हो गया, आप बाहर जाओगे। अब मैं किसी को पूछूंगा किसको किसको सम्यक दर्शन चाहिए? साहब अभी ये काम है, वो काम है, ये करना है, ये करना है, पैसा कमाना है, आदि आदि कितने झंझटे सामने। सम्यक तो कर चाहिए, लेकिन पहले ये हो जाए, पहले ये चाहिए हो जाए, मतलब अभी सम्यक तो की हमको जल्दी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो जिसको सम्यक की जल्दी नहीं है, वो सब इन विषयों में, इन कार्य में प्रवृत्ति करता है। मतलब ये एनालिसिस है, इसमें कोई हम एक दूसरे से कहते नहीं, लेकिन ये हम स्वयं को ठग रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हम, इसका मतलब ये नहीं कि जो घर पे बैठता है वो सम्यक्त्व का अधिकारी हो जाता है। जो यथार्थ पुरुषार्थ करता है वही सम्यक्त्व का अधिकारी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता हूँ कि जो जाता नहीं है इन कार्यक्रमों में वो सम्यक दृष्टि होगा ही होगा, नहीं। जिसकी सोच यथार्थ होगी, जिनागम सम्मत होगी, वही सम्यक्त्व का अधिकारी होगा। प्रिया भाभी, आपका माइक ऑन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भला तो तब होता है जब इसके दान की सहायता से वह धर्म साधन करे, परंतु वह तो उल्टा पाप रूप प्रवर्तता है। पाप के सहायक का भला कैसे होगा? मतलब दोनों की बात है, जो पाप रूप प्रवृत्ता है वो तो खराब ही होना है। और मान लीजिए मैंने उसको धर्म का मुलम्मा चढ़ा के उसको कुछ गिफ्ट दिया, जैसे भैया आपने अभी ये एग्जाम्पल दिया, तो वो भी पाप ही है। अरे बहुत जबरदस्त है। देखो आँख खुल गई, अभी आँख खुल गई। अब हम इसके अनुमोदन नहीं करेंगे, ना कराएंगे, ना करते हुए को बोलेंगे नहीं ये बाटा करो, नहीं। अभी हम जागरूक हो गए। अब ये जागृति का प्रसंग अपने सामने, अपने जीवन में आ गया। इसको हम एक कदम आगे लेकर हमारे जीवन में और दृढ़ता लाए, यही इसका फल है ये पढ़ने का। यदि हमारे जीवन में दृढ़ता नहीं आई तो फल ही नहीं आया, मतलब बीज ही नहीं बोया, अर्थात तत्व चिंतन ही नहीं हुआ। और तत्व चिंतन नहीं हुआ तो हम सम्यक्त्व के अधिकारी नहीं रहे। ये समझ में आ रहा है क्या? बात कठोर है, गंभीर है, लेकिन समझनी पड़ेगी। हम सम्यक्त्व के अधिकारी कब होंगे? जब तत्व चिंतन पूर्वक हम विषयों से, भोगों से, ऐसे क्रियाकलापों से दूर हटेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा और बताओ आपको। कोई वास्तु शांति आदि करता है, ठीक है, वास्तु शांति कर दी, मतलब अपनी पूरी जैन पद्धति से, जैन पद्धति मतलब कुछ नहीं, एक विधान रखना, भक्ति का कार्यक्रम हो जाएगा और हो गई वास्तु शांति भैया। लेकिन इसके पीछे भी यदि हमारा अभिप्राय 4 लोगों को दिखाना ही था, आओ भाई आओ हमारा घर देखो, ये हमने ये लगाया, हमने ये ऐसा लगाया, इसमें ये हमारी सोच थी, ऐसे सब दिखाने का, कोई थोड़ा भी एक को भी दिखाया है ना, एक को भी, खत्म।
ये वास्तु शांति नहीं थी। ये कहीं ना कहीं इसके पीछे तुमने धर्म का मुलम्मा देकर तुमने पापाचरण ही किया है। ये समझ में आ रहा है क्या? फिर से ये अपनी सोच को वाइड वाइड दृष्टिकोण देना है। मैंने अभी एक वास्तु शांति का बोल दिया। अब आप ऐसे जितने भी ओकेजन हम देते हैं और उसके नाम पर थोड़ा सा धर्म का कुछ तो करते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, और एक अभी जैसे प्रसंग अभी चर्चा उठी है शादी की, इसलिए मुझे शादी की ही बात याद आ गई। हमारे चाचा जी है ना, वो मुझे हमेशा कहते थे, अभी नहीं कहते लेकिन कहते थे कि एक काम करो, तुम तो शादी को आया करो और तुम हमको ये सब सुनाया करो। क्या तुम जो पढ़ते हो ना धर्म की बातें, हालांकि वे सब श्वेतांबर मान्यता वाले हैं, गृहित मिथ्या दृष्टि है, गणपति आदि सबको सबको भजते फिरते हैं। मैं उनकी बात नहीं, मतलब वो किसी की निंदा की बात नहीं, लेकिन आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो वो हम मेरे प्रति जो कोई स्नेह होगा या कोई जो कुछ होगा उनका, तो वो मुझे चाहते थे कि मैं जाऊँ उनके कार्यक्रमों में। तो मैं उनको कुछ नहीं कहता था, क्योंकि आपने ऐसी उल्टा बोलने का कारण नहीं है, तो उस जीव की पात्रता नहीं, अपन अगर उल्टा बोले तो सामने वाला समझ जाए या नहीं समझ जाए, तो नहीं मैं ज्यादा था। लेकिन घर वाले भी मुझे थोड़ी सी कहते थे कि नहीं नहीं तुम चलो चलो। तो मैं कहता था तुम उधर धर्म की बात सुनाना। मैंने कहा वो प्रसंग कौन सा है? प्रसंग विषय भोग का है ना? वहां पर सभी श्रृंगार आदि के सहित है, और वहां पर जाकर मैं कहूँ कि श्रृंगार करना मतलब स्वयं को हीन देखना है। अरे अब ये कितनी एंटी बात होगी कि नहीं होगी? समझ में आया? आज ही श्रेयांश मुझे कोई बात सुना रहा था, तो कोई न्यूज पढ़ रहा था, वो कौन से टाइम्स में था, न्यूयॉर्क टाइम्स में वो आर्टिकल आया था। कह रहे हैं कि जो लिपस्टिक बनती है ना, लिपस्टिक, उसमें एक व्हेल मछली होती है, वो व्हेल मछली का जो वोमिट होता है, वमन, वो वमन उसका बेस होता है, और वो डालकर वो लिपस्टिक बनती है। अब अभी कौन वो सुधी जीव होगा जो ये ऐसी वमन की हुई चीज अपने अंग को अपने मुख को लिपना चाहता होगा? ऐसा कौन वो सुधी जीव होगा? समझ में आ रहा है क्या? अभी ये अपनी जिनवानी की बात नहीं है, ये तो लौकिक साइंटिस्ट आदि या न्यूज़पेपर में ये सब बातें छप के आती है, और इसलिए वो उसका वमन भी बहुत पैसे वाला होता है, उससे भी बहुत पैसा कमाते हैं लोग। ये मैंने कहीं पढ़ा था। समझने की बात इतनी है कि समझदार जीव इशारा पाकर ही हट जाता है, और ना समझ होता है वो आंख बंद करता है और फिर भी उसमें ही प्रवृत्ति करता है। वो स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि मैं श्रृंगार आदि नहीं करूंगा तो फिर मैं तो बहुत सादा और आउट ऑफ डेट हो जाऊंगा, ऐसा उस जीव को शल्य होता है। तो अपने आप हम सब विचार करें कि हम किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित हम 7 तत्वों की चर्चा करते हैं, और उस चर्चा कौन से प्रसंग में करते हैं? जहाँ पर विषय भोग का माहौल है, तो नहीं चलेगी ये बात। शादी में मैं 7 तत्वों की चर्चा करूं तो वो शादी करने वाले को वैराग्य होने जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि वह इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हमें भोग की वांछा है और इसलिए हम वहां पर खड़े हैं। तो वहां पर ये जीव नहीं कर सकता है। वो प्रसंग वहां से विषय कषायों से हटकर जब हम एकांत स्थान में अपना तत्व चिंतन करने के लिए बैठे, जब अपनी कषाय मंद होगी तब ये बात पल्ले पड़ती है। अगर कषाय मंद नहीं होती है तो ये बात इतनी सुनकर भी हमारे माथे में उतरती नहीं है। ये जीव स्वीकार ही नहीं करता है, उसको नो एंट्री का बोर्ड है ये बात को सुनने के लिए भी। भले ही बैठा होगा अभी सभा में, लेकिन वो नो एंट्री के बोर्ड लगा कर बैठा है।
और जिसने जिसने नो एंट्री का बोर्ड लगाया है वो समझ ले कि उसने अपने घर लक्ष्मी आती हुई लक्ष्मी को उसने रोक दिया है। अब कौन वो सुधी जीव होगा कि आती हुई लक्ष्मी को रोक दे। मैं यहाँ पर ज्ञान लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर बुद्धि ही मारी जाएगी वो बराबर उसी का विरोध कर बैठेगा और अपने पतन का वो बीज बो देता है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यही रहनसार शास्त्र में कहा है, सत्पुरुषाणं दानं कप्पतरुणं फलानं सोहम वा। शब्दों को पकड़ना बहुत अच्छा है। देखो, सत्पुरुषाणं दानं, सत्पुरुष का दान, कप्पतरुणं फलानं सोहम वा, कल्पतरु जैसे फल को प्राप्त हो जाता है। ओके। और दूसरा, लोहीणं दानं दई, लोभी जीव का जो दान दिया जाता है, विमान सोहा सौवस जानेह। सौवस, सौवस मतलब सर्व नहीं, शव, शव के समान अर्थात मुर्दे के समान है वो दान। अरे रे 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 रे, देखो दो दानों की चर्चा की है, एक सत्पुरुष का दान और एक लोभी पुरुष का दान। जो लोभी पुरुष का दान होता है, कहीं ना कहीं वो शव को कुछ साज श्रृंगार चढ़ाए जैसी बात होती है। और सत्पुरुष का जो दान है वो कल्प वृक्ष वाला दान है। वहां पर जब उसका उदय आएगा, जो चीज मांगोगे सब मिल जाएगा, ऐसी वो अवस्था होगी। क्या चाहिए भाई? मतलब एक ऐसे मुर्दे जैसा दान जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, या फिर कल्प वृक्ष वैसा वाला जो फल देगा, ऐसा दान। देखो, ये शास्त्रों की बातें हैं, इसमें न्याय नीति भरी है। ये नीति वचनों को समझकर हमको अपनी विचारधारा को सुदृढ़ करना है, सक्षम करना है। और जो कोई हमारे अभिप्राय में जो कोई वो विषय भोगों संबंधी अभिलाषा है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उस सॉफ्ट कॉर्नर को भी तोड़ देना है। जब तक उसको निर्दयता से साफ नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी पात्रता भी बढ़ेगी नहीं। और मानना मेरी बात, ये सब बातें तत्व चिंतन में आती है, क्योंकि जब तक विचार नहीं करेगा तब तक अनुसरण भी नहीं कर सकता। योर थॉट्स आर कॉजेस ऑफ एक्शन, वो है ना, यू सो अ थॉट यू रीप एक्शन, है ना वो बात। यू रीप एक्शन, यू सो एक्शन, यू रीप अ character, you sow a character, you reap a destiny। समझ में आया? So your thoughts are causes of your destiny। डेस्टिनी मतलब तुम्हारा गंतव्य की प्राप्ति तुम्हारी विचारधारा से है। और हमको आज तक गंतव्य की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारी विचारधारा ही विकृत है। विकृत मतलब वो मोक्ष मार्ग से परे है, अनुकूल नहीं है, अनुरूप नहीं है। समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़ते। देखो, ये तत्व चिंतन की बात है और ये स्वीकार करने की बात है। हम कहा, हम पंचम काल में, अभी तो मोक्ष भी नहीं होता है। मैं हमारी मम्मी जी को दिन में ना 3-4 बार बोलता हूँ, मम्मी जी आपको संसारा लेना है। मैं बार बार बोलता हूँ। हालांकि हमारी मम्मी जी मुझे 4-5 बार बोलती है, बाबा मेरा संसारा करना और 5 लोगों को बुलाना। मैंने कहा ऐसा किसी का संसारा होता नहीं। संसारा मतलब मालूम है ना, समाधि मरण की बात कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसा किसी का संसारा होता नहीं। समाधि ऐसी नहीं होती। समाधि, जिसका जीवन समाधिमय है उसका अंत भी समाधिमय होता है। उनका तर्क ये होता है कि नहीं नहीं, उस समय में परिणाम शुद्ध हो जाते हैं। अरे ऐसा होता ही नहीं है। वर्तमान में सुधरे नहीं है, उस समय में कौन से सुधरने वाले? और तुमको पता है तुम्हारा अंतिम समय कौन सा आने वाला है? नहीं, ये जीव को समझता नहीं है।
कल ही उनकी एक किसी फ्रेंड का फोन आया था उनको, एक ही फ्रेंड का फोन आता है तो वो बहुत दयनीय अवस्था है उनकी, है दिगंबर जैन, 2 लड़के हैं और दोनों लड़कों ने परित्यक्त कर दिया है माँ को, और अब लड़कों ने माँ को एक वृद्धाश्रम ढूंढ कर दिया है। 50,000 रुपया महीना वो वृद्धाश्रम को देने के लिए तैयार है, लेकिन जिस माँ ने उनकी टट्टी पेशाब साफ की है उसके लिए उनके पास समय नहीं है। यह मेरा प्रश्न है कि ये धर्म है या कुधर्म है? माँ के लिए 50,000 महीना वो दोनों बच्चे मिलकर देने वाले हैं। धर्म है या अधर्म है या कुधर्म है, जो कुछ है आप विचार कर सकते हैं। मतलब विचारणीय। मैं ये बात सुनकर मुझे भी तकलीफ हो गई, और यहाँ तक विचार आने लग गया कि उनको यहाँ पर आसपास बुलाए और उनको कहना हम आपकी खाने की व्यवस्था करेंगे। और ऐसा नहीं कि एक लड़का अमेरिका में है, उनका एक लड़का पुणे में इंडस्ट्रियलिस्ट है। और अगर आप उस व्यक्ति का परिचय सुनोगे, आपने शोभा धाड़ीवाल सुना है? ये रसिक लाल धाड़ीवाल की जो पत्नी है उसकी सगी बहन है ये हमारी मम्मी की क्लासमेट है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना संपन्न और समृद्ध लोग है, लेकिन 2 बहनों में भी कितना तकलीफ। मतलब एक बहन कहाँ है और दूसरी बहन कहाँ है, और जो धर्म के नाम पर इतने दान कर सकता है वो थोड़ा बहुत भी श्रम के नाम पर 1 रुपया का श्रम भी स्वीकार नहीं कर सकता है। ये कहाँ जा रही है अपनी विचारधारा? मतलब क्या इससे हमारा करोड़ों का दान देने से और लोगों में बहुत आपकी ख्याति होने से? और आपको मालूम है, और एक बताऊं, अजीत जी बड़ौदा मालूम है, सुना है आपने अजीत जी बड़ौदा? हाँ, ये उनके सगे भाई है, सगे भाई। और उनकी सगी बहन अब वृद्धाश्रम में जाने वाली है। मतलब आप समझना दानियों की कैसी हालत है। ये आपके सामने मैंने जानबूझ के ये नाम के साथ में बोल दिया, किसी के प्रति विरोध नहीं है मेरा। कहने की बात, ये अवस्थाएं हर जगह पर दिखाई दे रही है, और हम जो स्वयं को धर्मी मान बैठे हैं उसका अपने को विचार होना चाहिए। हालांकि जो जीव है, उनकी फ्रेंड है, उनको स्वाध्याय में या धर्म में रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है, ये दूसरी बात, मैं उसकी बात नहीं रख रहा हूँ। लेकिन वो क्या है, मतलब कहा जा रही है, एक समाज व्यवस्था भी कहा जा रही है। इसके ऊपर मेरा ये एक तत्व चिंतन के लिए एक पहलू मैंने आपको दे दिया। हाँ जी, हाँ समय हो गया, मैं 10 मिनट लेट था तो 10 मिनट आगे बढ़ गया अपने। तो 1 मिनट बस, अब ये इतना पढ़ते हैं। सत्पुरुषों को दान देना कल्प वृक्षों के फल की शोभा समान है, शोभा भी है और सुखदायक भी है। सत्पुरुषों को दान, अरे सत्पुरुषों को ढूंढने से ढूंढ मिलते नहीं है क्योंकि सत्पुरुष दान लेते ही नहीं है। तकलीफ की बात ये है। और देखो मतलब कितनी तकलीफ है, दान देना चाहे तो हमको पात्र दिखाई नहीं देता, और जिसको देता है वो पात्र होता नहीं है तो फलता नहीं है। तो ये अपने आप एट द एंड वो रिजल्टेंट इज दैट वो दान से मुकर जाता है, चूक जाता है। ये समझ में आ रहा है क्या? बहुत तकलीफ है यहाँ पर। देखो, सत्पुरुषों को दान देना कल्प वृक्षों के फलों की शोभा समान है, शोभा भी है और सुखदायक भी है। तथा लोभी पुरुषों को दान देना होता है, वह शव अर्थात मुर्दे की ठटरी की शोभा है मुर्दे की ठटरी मतलब वो ये होगा, उसकी कोई कैरी करने के जो कोई साधन होंगे वो सिगड़ी सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, हाँ। ठटरी की शोभा समान हो जानना, शोभा तो होती है परंतु मालिक को परम दुखदायक होती है। इसलिए लोभी पुरुषों को दान देने में धर्म नहीं है। ये क्या चर्चा चल रही है? कुधर्म का सेवन करना, अर्थात इस दान के नाम पर कोई भी क्रिया करना,
देखो मेरे एक परिचित थे, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, नाम बोलूंगा तो मैं आप बोलोगे मैं सबको बदनाम करते जा रहा हूँ। वो वो भी ऐसा ही, किसी को कपड़े देते थे, किसी को अनाज देते थे, बहुत बहुत ये सब चलते थे, लेकिन ग्रह अच्छे हो जाए इस बात से। और फिर ऊपर से निष्प्रभ बुद्धि से, मैंने क्या निष्प्रभ बुद्धि से, अरे निष्प्रभ बुद्धि से कोई करता नहीं है, कोई ना कोई वहां पर अपेक्षा होती ही होती है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो सच्चा दान मालूम है क्या होता है? मान लीजिए मैंने किसी को पैसे दिए, मैं साधर्मी को ही दूंगा, मैं किसी भी धर्मी को क्यों दूंगा अगर देना है तो। और दे दिए और उसको बोल दूंगा भैया आपने पैसे नहीं दिए तो भी चलेंगे, क्योंकि जिसको जरूरत पड़ी है वो, उसको निराकुल करने के लिए यही एक साधन था, बस आप धर्म में प्रवृत्ति करना। देखो मैं एक अच्छा प्रसंग सुनाता हूँ और फिर रुक जाऊंगा। हाँ, मैंने पहले भी सुनाया था लेकिन आज फिर से एक बार सुनाऊंगा। ये कल्पना बहन जी है, रानीपुर में उनका कोई कार्यक्रम बना था, और वहाँ के समाज के मतलब अपने एक मुमुक्षु ने आत्महत्या का प्रयास किया, वो विफल हो गया। फिर बाद में उनके सामने सब बात आ गई, तो उन्होंने उस भाई को बुलाया और उसको कहा क्यों किया आपने, तो उसने कहा कर्जा है। तो उन्होंने अपना जो संचित पूंजी है उसको दे दी, 5-6 लाख जो कुछ थी उनके पास में, उसने उस भाई को दे दी और उनको कहा ये पूंजी। समाज वालों को बुलाया, उनको कहा कि आप सब चंदा इकट्ठा करना और इसके व्यापार का व्यवस्था आप करेंगे, मतलब आप उसको थोड़ा सा व्यापार करने के लिए कुछ पूंजी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और उसकी व्यापार की जगह, इसकी व्यवस्था आप करो। तो वो समाज वालों ने उसकी वो व्यवस्था की और उनको फिर से बस एक कंडीशन रखी, आपको 3 टाइम स्वाध्याय में आना है और आपके नियम से हटना नहीं है, बस इतनी ही उनको एक रिक्वेस्ट रखी, बाकी आपको इन पैसों का कोई विकल्प नहीं करना। ये ऐसा दान होता है जहाँ पर जीव को धर्म साधन हो, वही दान फलता है, कार्यकारी होता है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो ऐसे कुछ घटनाएं हैं, ये घटनाओं को सुनकर हमको भी यथा योग्य उसी दिशा में अपनी सोच रखना। मात्र हम कई संस्थाओं में दे देते हैं, फिर संस्था में क्या होता है हमको मालूम नहीं। वो इतना कार्यकारी तो है, क्योंकि वहाँ बच्चे आएंगे, पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जिनवानी को बात बड़ी रहेगी, तो वहाँ विरोध नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल दान समझना। लेकिन सच्चा दान तो कोई पात्र सामने हो और उस पात्र को मोक्ष मार्ग में लगाया जाए, तो ये कार्यकारी है। तो इसके ऊपर हमारा विचार होना, और जब तक हमको पात्र नहीं मिलता हम उस पात्र की खोज में रहेंगे एक बात, और दूसरी बात निरंतर ऐसे पात्रों को तैयार करेंगे, और नहीं कोई पात्र होगा तो हम स्वयं पात्र है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? हम स्वयं को पात्र देखे, घर वालों को पात्र देखे और उनको उसी में लगाए। समझ में आया? कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चे को बोले भैया तू बहुत बड़ा आदमी बन जा और 2-4 करोड़ कमा, उससे अच्छा उसको बोले भैया संतोषी जीवन जीना, सुखी होने का उपाय जिनवानी में है, जिनवानी से कभी दूर नहीं जाना, ये तुम्हारा पहला कर्तव्य है। दूसरा, फिर पैसा जैसा योग बने वैसा आएगा, और अगर तुम धर्म मार्ग में हो तो हमारी सारी संपत्ति तुम्हारी ही है। समझने की बात इतनी है कि हम अपने घर वालों को भी इस प्रकार निराकुल कर सकते हैं, उनमें ही धर्मी की स्थापना कर सकते हैं। सबसे पास में कोई है तो वो अपने घर वाले हैं ना, तो इसका विचार बिल्कुल रहे हमारे पास। ओके, रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 100 बार है।
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।